वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मधुर कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं मस्त व्यस्त जबरदस्त आनंद में होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, चाय की चुस्की के साथ, हल्की सी ठंड के साथ पढ़ाई मस्त चल रही होगी। क्योंकि आपकी हिम्मत, हौसले और जज्बे के सामने कोई सर्दी, कोई हवा, कोई ठंड आपके हौसले को नहीं रोक सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। आप कभी ना झुकने वाली शख्स, कभी ना टूटने वाली दीवार है। आपके सेहत, साहस और धैर्य को मैं सलाम करता हूँ। सुबह 7 बजे आप क्लास में रेडी हो जाते हैं, तो ये भी तो एक जज्बा है ना। ठीक है राजा बेटा, तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है बेटा, फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। नो टाइम लैग। जैसा कि हमारा रोज का ही नियम है कि एक मोटिवेशन लाइन से, तो आज की मोटिवेशन लाइन है, वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले। कि वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले, भीड़ से निकल अकेला चलना सीख ले। भीड़ से निकल अकेला चलना सीख ले। तो ध्यान रखना, जो अकेले चलने का साहस रखते हैं, कल उनके पीछे ही काफिले चलते हैं। और जो भीड़ में चलते हैं ना, तो उनका कुछ नहीं होता, वो बस कॉपी करते हैं। कुछ अलग करो, कुछ अनोखा करो। तो ये ध्यान रखना, यदि आपके अंदर आज अलग अकेले चलने का साहस है, इतना धैर्य है, लोगों के ताने, लोगों की गलतियां सुन के आप अकेले चलने की हिम्मत करते हैं, तो कल तुम्हारे पीछे काफिले होंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो मैं आ जाता हूं, अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है हमारी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है बेटा, शुरुआत करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इतने में देख लेता हूँ दो चार बच्चों को क्या क्या याद है। अच्छा, मुझे साइन 45 का मान लिखो, जो बच्चे लाइव हैं जरा लिखना, साइन 45 का मान कितना होता है। साइन 45 देखता हूँ कितना याद किया तुमने, बताइए जल्दी जल्दी, बता दीजिए। साइन 45 का मान लिखो, लिखो भाई लिखो जल्दी से। कमेंट नहीं आया अभी, कब आएगा कमेंट तुम्हारा। साइन 45 का मान लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, लिखिए भाई। देखो साइन 45 का मान क्यों नहीं लिखते।
लिखिएगा भाई, साइन 45 का हूँ। लिखो साइन 45, लिखिएगा। अच्छा जी, 10 45 का लिखवा लो बेटा। अच्छी चल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जो बच्चे हैं जरा मुझे बता दीजिए। अरे इनमें से भाई कोई भी बालक जरा मुझे फोटो भेज दो। फोटो किस चीज का, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का फोटो भेज दो मुझे। जो क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसका मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं पड़ा है, तो वो क्वेश्चनों का फोटो भेज दो मुझे बेटा जल्दी से, कोई भी बच्चा भेज दीजिएगा। जल्दी से भेज दीजिएगा, जल्दी से भेज दीजिएगा। फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। भेज रहा है क्या कोई? अच्छा, इतने पीडीएफ आता है इतने, भाई बताओ जरा। साइंस आर्ट का मान लिखो जरा, साइंस आर्ट का लिखिएगा जरा, आज देखता हूँ कितना याद है तुम्हें। साइंस आर्ट का मान लिखो भाई, साइंस आर्ट का, साइंस आर्ट लिखो जल्दी। साइंस आर्ट का मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ, उनका मान लिखो जरा। साइंस आर्ट का मान रखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, लिखो जल्दी से। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, लिखो जल्दी से। सेक स्क्वायर
थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान लिखिए, जल्दी से लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा, बहुत जल्दी लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा, लिखो, जल्दी जल्दी लिखो भाई, क्यों नहीं लिख रहे भाई? लिखो, लिखो, जल्दी लिखो, लिखो ना राजा बेटा, लिखो, अरे लिखो, क्यों नहीं लिख रहे हो? बताइएगा, क्यों नहीं लिख रहे हो? ऐसा कैसे काम चलेगा? बताइएगा, बोलो, 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 बोलो। बोलिएगा जल्दी जल्दी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त व्यस्त जबरदस्त होंगे। ठीक है भाई, तो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन आ गए हैं मेरे पास, आ जाइए सब बच्चे जल्दी जल्दी, आ जाइएगा। ये तो मान तुमने बताए नहीं, तो फिर देख लो भाई। क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, आ जाते हैं हम क्लास में, है ना। क्वेश्चन आ गए मेरे पास, एक्स टेन 45 इंटू कोस 60 बराबर साइन 60 इंटू कोट 60। तब एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखो बेटा, राजा बेटा जल्दी से आ जाए क्लास, हम क्लास स्टार्ट हो चुकी है, डिले नहीं करेंगे, जल्दी से आइए। आर यू रेडी? बोलिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो राजा बेटा देखो, एक्स टेन 45 का मान कितना होता है? 1 इंटू गुणा कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। कोट 60 का निकालेंगे। कोट 60 क्या होता है? देखो, कोस 60 बटे साइन 60। तो कोट 60 का बताओ जल्दी से कितना होता है? कितना? 1/√3 ही होता है क्या? है भाई, बताओ जल्दी से, बता दीजिएगा जल्दी जल्दी, बोलिएगा जल्दी जल्दी, बताओ। तो देखो यहाँ √3 से बटा √3 गया, ये कितना? एक्स
बराबर 2 की गुणा इधर जाएगी, 2/2, 2 से 2 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 1। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलिएगा जल्दी जल्दी, क्लास में सब आ गए हो तो जल्दी से बोलिएगा बेटा। क्लियर है क्या? हो गया क्या ये? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10x बराबर 3 cot x। ठीक है, तो यहाँ क्या निकालना हमें? x का मान निकालना, x बराबर निकालना, x बराबर। देख लो भाई, बताओ। बताओ भाई, इसे कितने बच्चे कर सकते हैं? बताइए जल्दी से। ऑप्शन दे देता हूं इसका। विकल्प नंबर ए 45 अंश, विकल्प नंबर बी 60 अंश, विकल्प नंबर सी 30 अंश, विकल्प नंबर डी 15 अंश। बोलो जल्दी से, देखते हैं कौन बच्चे इसमें दिमाग लगा सकते हैं। कीजिए जरा जल्दी जल्दी कीजिए। सो रहे हो क्या? सीधे क्यों नहीं बैठते, सीधे क्यों नहीं बैठते? बताओ जल्दी, बताओ। बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विकल्प है ये 2 cos 3 थीटा बराबर 1। क्या निकालना है? थीटा बराबर निकालो। यहाँ से बाउंड्री खींच लेता हूँ। थोड़ा सा इसे सुधार देता हूँ। cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब लगा लेंगे 1/2 कोस में किसका मान होता है उससे कर लेंगे, ठीक है। बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए, बताइएगा, बताओ भाई। मैं देख रहा हूँ दोनों क्वेश्चनों को आपके, आप जल्दी से करके बता दीजिएगा। अच्छा 60, वेरी गुड। सही है बेटा, आलोक सही है ना। नेक्स्ट बताइए। तीसरे का बताइए जल्दी जल्दी, बताओगे तीसरे का? बाकी सब सो गए हैं क्या? हैं? बताओ जल्दी, क्यों नहीं बताते? बताओ, और बताओ जल्दी से, बताओ। अगला बताओ भाई, कैसे रफ लेके नहीं बैठे हैं? विकल्प है बेटा, विकल्प है तो इसे करना होमवर्क है, नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। चौथा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4, कोस 60 × कोस 30 माइनस साइन 60 × साइन 30, इसका मान निकालना है।
विकल्प दे रहा हूं। ए 0, बी √3/2, सी 1/2 और डी 1। बताओ भाई, बताइएगा जल्दी जल्दी, बोलिएगा। अरे बताओ जल्दी से, क्यों परेशान हो रहे हो बताओ। सबके मान रखने हैं, इसका मान यहाँ रख दो, इसका मान यहाँ रख दो, इसका यहाँ रख दो, इसके यहाँ रख दो, इसकी गुणा करो, इसमें से इसको घटा देना, आंसर आ जाएगा। होमवर्क है कल देखूंगा मैं भाई। साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 का मान निकालना है ना। इसके विकल्प हैं, पांचवा। विकल्प है इसका, ए बराबर 0, बी बराबर 1/4, सी बराबर 4 और डी बराबर 1। बताओ जल्दी से, देखता हूं मैं कितना पढ़ते हो यार तुम। इसमें तो छोटी छोटी बस मान रख के गुणा करनी है। पता भी तो होना चाहिए ना कितना करते हो, बस बैठे हो आराम से मस्ती में। आगे जो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हो ना मैं कराऊंगा, टेंशन कहाँ ले रहे हो। बोलो। कौन से कहा लोग बेटा, ये जो 0 लिखा क्वेश्चन नंबर भी डालो। आराम से बैठे हैं लिहाफ में, मैंने बोला था कि रफ कॉपी लेके बैठनी है, हैं? रफ कॉपी लेके क्यों नहीं बैठे भाई, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो इन्हें आप होमवर्क मान लेना, मैं आगे थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। ठीक है राजा बेटा। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 गुणा कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 कोस 60 का मान 1/2। इसको सोल्व कर लो यार राजा बेटा। √3 की गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस ये कितना जाएगा, 1 2 दूनी 4 कितना आ गया, 4 एलसीएम लिए 3 प्लस 1, 4/4 बोले तो 1। आंसर कितना आ गया, 1। यही आ गया आंसर। बोलिएगा जल्दी जल्दी, बताइए बेटा। हाँ, चौथे का आलोक बेटा बिल्कुल सही है, ये चौथे का ये सही है, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये वाला क्वेश्चन क्या समझ में आ गया। अब जरा फोकस क्लास में रखें, जो एक दो विकल्प मैंने होमवर्क में दिए इनको करके देखना, ना हो तो मुझसे कल क्लास में पूछ लेना। तो ये वाला क्वेश्चन बताओ समझ में आ गया क्या, अरे बोलिएगा। देखो बेटा, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। तो देखो, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, कोस 30 का √3/2, साइन 30 का 1/2, कोस 60 का 1/2, गुणा करेंगे 3 2 दूनी 4, 1 1 2 दूनी 4, 4 एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1 यानी कि 4/4 बोलते एक आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे भाई, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। दो, देखो मान रखेंगे tan 45 का मान बताओ, tan 45 का मान कितना होता है, बोलिए जरा कितना होता है tan 45 का मान, मैं देखता हूँ। tan 45 का मान बताएं, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या इस सब क्लास में, दो चार बच्चे ही आंसर दे रहे हैं भाई। tan 45 का मान बताओ, tan 45 का होता है राजा बेटा कितना, एक, कितना होता है, एक का स्क्वायर प्लस कोस 30, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी।
कोस 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2। देखो दो, एक का स्क्वायर करेंगे एक हो जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/2 दूनी 4, माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4, माइनस का है प्लस का है, इससे घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब इससे कैंसिल, कितना होगा 2 × 2, आंसर आ जाएगा 2। बोलो बात समझ में आ गई क्या? जरा बोलिएगा जल्दी जल्दी, बोल दीजिएगा, बोलो भाई, बोलो जल्दी जल्दी, बोलते काहे नहीं? बोलो ना बेटे, बोलिएगा ना, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या? आज एक्सरसाइज ही खत्म कर लो भाई। तो मैं देखो इसको खत्म कर लेता हूँ और मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देख लो, तीसरा। ठीक है राजा बेटा, क्या है? कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, चलो जी, लीजिए सर, ये लीजिए। तो देख लेते हैं कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 बटे सेक 30 का मान कितना होता है। देखो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, और कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का क्या होता था, 1/2, तो कोसेक 30 का क्या हो जाएगा 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, √2 एलसीएम ये आ गए नीचे, एलसीएम लेंगे √3, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2√3, ये हो गया। इसकी गुणा करेंगे ऊपर चला जाएगा, ये कितना जाएगा √3/√2, गुणा कहाँ हो जाएगी 2 प्लस 2√3। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं राजा, गुणा कर लो आप, √2 इंटू 2 माइनस 2√3 से, ऊपर भी और नीचे भी 2, 2 माइनस 2√3। ठीक है राजा बेटा, तो देखो रूट की इससे करेंगे √6 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2√3 बटे, नीचे देखो 2√2 तो आ गया, ये √2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2, कितना हो जाएगा ये 2 हो गया है ना, √2 गुणा करेंगे। अब देखो इसमें क्या लग जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब ए का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और 2 दूनी 4 तिया 12 आ जाएगा। कैसे, 2 की 2 से बढ़ेंगे 4 और इसकी इस करेंगे 4 तिया 12। फाइनली यहाँ क्या आ जाएगा हमारा √6। यहाँ से देखो 2 का मान ले लेता हूँ मैं, तो कितना जाएगा 1 माइनस √3। ठीक है राजा बेटा, 2, 4 में से 4 घटाया माइनस का 8, इस 2 से ये 2 जाता हुआ मैं आंसर इधर को लिख लेता हूँ, कितना आ जाएगा फाइनली √6 1 माइनस √3 बटे माइनस का 8। थोड़ा सा अगर जो आप चाहो इसे सोल्व करना चाहो तो माइनस के अंदर गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा √6 माइनस 36 18 रूट बटे माइनस का 8, माइनस के अंदर गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा 18 माइनस √6/8, यही आंसर होगा। बताओ जल्दी से, बताइएगा जल्दी जल्दी, अरे बोलिएगा, बोल जाइएगा जल्दी जल्दी, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया है, बता दीजिए, बोलो, समझ में आ गया क्या, बोलिएगा, जरा बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा, बोलो, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, बोलो।
क्लियर है क्या? इसे देखो 18 को और क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणा 2। तो मैं यहाँ दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसको, तुम्हें ध्यान रहे। ये ऐसे करके है, ऐसे करके। तो इसे क्या लिख दूं, 9 गुणा 2 रूट में माइनस √6/8। तो इसे √9 का रूट हो जाएगा 3 √2 माइनस √6/8। ये भी लिख सकते हैं ना राजू बेटा? ठीक है, तो बताओ जल्दी से, समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? अरे बोल दो ना, बोलते क्यों नहीं हो भाई? बोलो बेटी, क्या सही है? समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से लिख के बताइए, कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आज यार बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें भाई, है ना? तुम तो बहुत तेजस्वी हो। बताओ जल्दी, क्लियर है? क्लियर है ना? बता दीजिए। देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ। कोस 45 का मान 1/√2 रखा, सेक 30 का मान 2/√3 रखा, प्लस कोसेक 30 का मान 2 रख दिया। यहाँ बेटा क्या कर दिया, देखो ये ऐसी है, यहाँ एलसीएम ले लिया √3, तो √3 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो 2 + 2 √3 ये आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ गए √3, इसकी गुणा ऊपर होगी बटे √2, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। अब क्या कर देंगे इसका हर परिमीकरण, तो √2, 2 - 2 √3, इस चिन्ह के अपोजिट के साथ गुणा कर दी दोनों में। यहाँ देखो ये तो आ गया 2 × 3 = 6, √2 की √3 करेंगे √6, ये सारा ऐसे ही रख दिया। नीचे देखो √2 और √2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और a + b a - b, तो a² - b² ये आ गया 4 - 12। यहाँ से हमने क्या किया बेटा, यहाँ देखो √6 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचेगा 1 - √3 बटे 2 से 2 कटा माइनस का 8। अब यहाँ देखो 6 की गुणा अंदर कर दी, 6 की गुणा अंदर निकले तो ये आ गया √6 1 - √3 बटे -8। अब देखो 6 की गुणा अंदर करेंगे तो √6 - 36 √18 बटे -8। माइनस की गुणा अंदर कर दी तो 18 प्लस का हो जाएगा 6 माइनस का बटे 8। यहाँ आंसर नहीं है, थोड़ा सा आगे दिया हुआ है, तो 18 को क्या लिख देंगे 9 × 2 माइनस √6, 9 का रूट 3 होता है, 3 √2 माइनस 6/8, यही होता है आंसर। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। ये है आपका HW। होमवर्क है, कल मैं देखूंगा इस क्वेश्चन को। देख लो, सारे मान रखने हैं, जोड़ना घटाना है, और आपको करना है सोल्व। कर लेंगे क्या बताइए जरा कमेंट करके, करेंगे क्या होमवर्क? अरे होमवर्क ये वाला क्वेश्चन करेंगे नहीं, बोलते क्यों नहीं हो? ये होमवर्क है, करना है आपको, ठीक है? बताओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। होमवर्क है, होमवर्क नोट कर लें। HW है, कल देखा जाएगा, कल सभी का होमवर्क चेक होगा, जो नहीं करके लाएगा ऑनलाइन पिटाई होगी, ठीक है? ध्यान रखना। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाता हूं बिना किसी टाइम के। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 कोस² 60 प्लस 4 सेक² 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे sin² 30 प्लस कोस² 30। देखो जल्दी से, 5 यहां मैं लिख देता हूं, कोस² 60, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, ये तो होता है कोस 60 का मान, प्लस 4 गुणा सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 देखो, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो कितना होगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। थीटा की जगह 30 है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, नीचे का खत्म। तो कितना का 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 2 दूनी 4/3 -1। आप यहाँ क्या करेंगे, 5/4 प्लस 16/3 -1। एलसीएम ले लेंगे 12, कितना हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस 16 चौका 64 -1। देखो बेटा 64 में 14 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 78/12। 12 जो करता है 12×5 = 60, 12×6 = 72। तो इसे काट लो 6 दूनी 12, 6 से काटो 6 × 6 36 18। कितना आ गया इसका आंसर 13/2। आंसर चेक करना भाई एक बार, इसका क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक सी लग रही है, सही है या गलत है, आंसर चेक करो इसका एक बार। 67/12, 5 × 5 16, 5 × 15। भाई कहीं मिस्टेक हुई है क्या? 67/12 है। क्वेश्चन मैंने सही नोट किया गया? देखो cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। अच्छा 4 गुणा sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का मान होता है √3/2, 2/√3 का स्क्वायर, 2 3 4 9। सारी वैल्यू सही लिखी है हमने। sin 30 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन तो सही किया हमने, कहा मिस्टेक आ रही है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 -10 45 बराबर sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा cos थीटा। अच्छा मैं sin थीटा का मान रहा हूँ, sin 30 का मान रखूँ 1/2 cos 30 √3/2। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। साइन 30 का मान कितना हो गया, इसे मान रख के देखना, हालांकि इससे अंतर नहीं पड़ेगा। मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक कहाँ हो गई इसमें, बताओ बेटा मिस्टेक कहाँ हो गई इसमें। एक मिनट में चेक करता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन में क्या दिक्कत है इसमें। 5 गुणा cos 60 का मान 1/4। 5 cos 60 का मान कितना होता है 1/2 sec 30 का मान। अच्छा यहाँ देखें भाई, 37 का मान फर्क नहीं पड़ रहा। एक मिनट बेटा, है ना, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप 1 मिनट रुके रहे। 5 cos 60 का मान होता है 1/4 हो गया, प्लस 4 गुणा sec 30 का मान cos 30 का कितना होता है √3/2, 4/3 -10 45 का 1।
5/4 प्लस 16/3 -1 बाहर लिया है। ओ हो। बहुत सुंदर। एक मिस्टेक नहीं कर दी हमने, है ना बेटा? मिस्टेक कर दी है ना? देखो, एक मिनट। देखो बेटा, बच्चों, देखो बेटा, एक मिनट देखिएगा जरा, हमने कहाँ मिस्टेक की है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जब यहाँ बेटा 12 एलसीएम ले तो 12 की गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा 12। यहाँ से मिस्टेक कर दी हमने ना, तो उसके लिए सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया, हो जाता है कभी कभी। तो देखो ध्यान से, ये सारा सही था बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बस यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से सारा मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो देखो जरा, है ना, सारी चीजें हमने सही लिखी हैं बिल्कुल, कहीं कुछ नहीं किया, बस एक छोटी सी मिस्टेक चूक गए, हमने ध्यान नहीं दिया, भूलवश हो जाता है तो वो हो गया। ये तो एक ही होता है ना। देखो 5 गुणा कोस 60 का मान होता है बेटा 1/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 गुणा सेक 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर -1। इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, सीधा रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो 5 गुणा इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 4 गुणा 4/3 -1। अब देखो यहाँ ये आ गया 5 4 चौक 16/3 -1, 12 एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो हमने कर दी गुणा, हमने यहाँ गुणा नहीं की थी, तो ये हो जाएगा जब 12 की करेंगे 12 एकन 12। अब जोड़ लो इसको तो 64। अब देखो प्लस के 12 में से 15 में से 12 घटा दो, कितना बचा प्लस का 3/12, तो 64 और 3 67/12, यही होगा आंसर। यहाँ मिस्टेक कर दी थी, हमने एक लिख दिया था, है ना, कि हमने एक लिख दिया तो वो गलत था, ठीक है। तो क्या हो गया, आंसर आ गया 67/12, जो कि यही आंसर है। बताओ जरा समझ में आया क्या? बताइएगा जरा, समझ में आ गया है क्या? अरे बोलिएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा, तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। भाई क्या हो रहा है ये, लैपटॉप ही हैंग पड़ गया हमारा तो। भाई क्या हुआ ये, एक मिनट भाई, लैपटॉप रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये जरा खुल नहीं रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? बताओ जल्दी से। लैपटॉप थोड़ा सा भाई हैंग सा हो रहा हमारा, बता दीजिए जरा जल्दी से, मुझे समझ में आ गया क्या? तो आपको भी स्कूल जाना होगा, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, कल कराएंगे बाकी। कल ये एक्सरसाइज तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, कल हम इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल इसी क्लास में। मस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्ती के साथ पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।